गरीब लकड़हारा और खूबसूरत अमीर लड़की। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसका जीवन बेहद साधारण था। सुबह होते ही वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक उन्हें बेचकर अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता। उसके कपड़े पुराने थे, घर मिट्टी का बना था और जीवन में कोई खास सुविधा नहीं थी। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो किसी अमीर के पास भी कम ही होती है, सच्चा दिल और ईमानदारी। अर्जुन के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसने अकेले ही संघर्ष करते हुए खुद को संभाला था। गांव के लोग उसे सम्मान देते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसी गांव के पास एक बड़ा महल था जहां शहर के सबसे अमीर व्यापारी सेठ मोहन लाल रहते थे। उनकी एक बेटी थी, नंदिनी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार भी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो दुनिया को किसी अलग नजरिए से देखती हो। नंदिनी को महल की चकाचौंध पसंद नहीं थी। उसे सादगी भरा जीवन अच्छा लगता था। वो अक्सर महल से निकलकर जंगल के किनारे घूमने चली जाती, जहां उसे शांति मिलती। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक तेज हवा चली और एक पेड़ की भारी शाखा टूटकर गिरने लगी। उसी समय वहां से गुजर रही नंदिनी उस शाखा के नीचे आ गई। वो डर के मारे चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि शाखा उस पर गिरती, अर्जुन ने दौड़कर उसे खींच लिया। नंदिनी कांप रही थी। अर्जुन ने उसे पानी दिया और शांत किया। आप ठीक हैं? अर्जुन ने पूछा। नंदिनी ने सिर हिलाया और पहली बार उसकी आंखों में देखा। उस पल में कुछ ऐसा था जो दोनों के दिलों में उतर गया। धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो। नंदिनी की आवाज धीमी थी। ये मेरा कर्तव्य था, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद नंदिनी अक्सर उसी जगह आने लगी। वो अर्जुन से बातें करती, उसकी जिंदगी के बारे में जानती और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता गया। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे समझता है और नंदिनी को पहली बार लगा कि सच्ची खुशी महलों में नहीं बल्कि सादगी में है। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन सेठ मोहन लाल को इस बात का पता चला कि उनकी बेटी एक गरीब लकड़हारे से मिलती है। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। एक लकड़हारा? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उन्होंने क्रोध में कहा। उन्होंने नंदिनी को सख्त मना कर दिया कि वो अर्जुन से कभी न मिले। लेकिन प्यार रोकने से नहीं रुकता। नंदिनी ने विरोध किया। पिताजी, अर्जुन गरीब है लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। सेठ मोहनलाल ने ठंडी आवाज में कहा, अगर वो इतना ही योग्य है तो उसे साबित करना होगा। उन्होंने अर्जुन को बुलवाया। अर्जुन महल में आया, थोड़ा घबराया हुआ लेकिन आत्मसम्मान के साथ। सेठ ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 1 साल के अंदर इतना धन कमाना होगा कि तुम उसे एक सम्मानजनक जीवन दे सको। ये चुनौती आसान नहीं थी। अर्जुन के पास न कोई संसाधन था, न अनुभव। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन से उसने और मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह से रात तक काम करता। सिर्फ लकड़ी काटना ही नहीं, उसने शहर जाकर छोटे मोटे काम भी करने शुरू किए। किसी की दुकान पर मदद करना, सामान ढोना और जो भी काम मिले। एक दिन उसे जंगल में एक घायल बूढ़ा व्यक्ति मिला। अर्जुन ने उसे अपने घर ले जाकर उसकी सेवा की। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा ठीक हो गया। जाते जाते उसने अर्जुन को एक पुराना नक्शा दिया। ये खजाने का नक्शा है, बूढ़े ने कहा। लेकिन असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि वो अनुभव है जो तुम इस यात्रा में पाओगी। अर्जुन ने उस नक्शे को लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसने खतरनाक पहाड़ पार किए, गहरी नदियां पार की और कई बार भूखा भी रहा। लेकिन हर मुश्किल ने उसे मजबूत बनाया। आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जहां नक्शे में खजाना बताया गया था। वहां उसे कोई सोना चांदी नहीं मिला, लेकिन उसे एक पुरानी खान मिली जिसमें दुर्लभ लकड़ी और औषधीय पौधे थे। अर्जुन को समझ आया कि यही उसका असली अवसर है। वो वापस लौटा और उन संसाधनों का उपयोग करके उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफल बना दिया। 1 साल पूरा होने से पहले ही अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यापारी बन चुका था। वो महल में गया। सेठ मोहनलाल ने उसे देखा और हैरान रह गए। तुमने ये सब कैसे किया
उन्होंने पूछा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मेहनत, ईमानदारी और आपके दिए हुए अवसर से। सेठ कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराई। तुमने खुद को साबित कर दिया है, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई, लेकिन अर्जुन ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा और गरीबों के लिए काम किया। नंदिनी भी उसके साथ हर कदम पर खड़ी रही। उनकी कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार और मेहनत किसी भी अमीरी से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और इस तरह एक गरीब लकड़हारा और एक अमीर लड़की की कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि उम्मीद और संघर्ष की मिसाल बन गई।